अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैर खैरियत से हूँ। बस जी, काम 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 ही नहीं ख़त्म होते, बंदा ख़त्म हो जाता है। तो मैं आज जब सुबह उठी तो मुझे निदा की कॉल आई, तो निदा कहने लगी कि बाजी आप हमारी तरफ आ जाए ना, बारिश हो रही है, हम पकोड़े बनाते हैं। ज़ाहिर है ये पाकिस्तान की हमारी तो सौगात है पकोड़े। और एक मीठे पकोड़े, मीठे वो क्या कहते हैं, पूड़े। हम जब छोटे होते थे ना, तो बारिश होनी ना, तो मैंने भाग के शक्कर ले आनी, तो अम्मी ने कहना इसको क्या करना है, शक्कर को लेके आइए। तो उस वक्त वो होते थे मिट्टी के तेल का चूल्हा, वो 21 बत्तियों वाला। तो मैंने कहना अम्मी वो पूड़े बनाने हैं। कहती ठहर जा, तन मैं दसनी आ पौड़े वो तो पूड़े जड़े बनाने ने। मैं फिर चोरी चोरी आटा निकालना, शक्कर निकालनी, तो वो डाल के तो वो बारिश होनी। तो जब मैंने बनाने तो मेरे भाइयों ने भी खाने, तो बहुत मज़े के होने। वो कितने अच्छे दिन होते थे हैं मेरे बचपन के दिन। सारे बहन भाई इकट्ठे होकर बैठ जाना, तो हमने वो पूड़े खाने। तो मेरे भाई ने दूसरे ने कहना ये मुझे नहीं, मुझे कम मिला है, तो उसने कहना मुझे, मैं उस वक्त छोटी, अम्मी ने कहना ठीक है जो है खाओ। तो निदा की भी इसी तरह बारिश हो रही है, तो मुझे कॉल की कि बाजी साड़ी तरफ आ जाओ। तो मैं क्या भैना तेरी तरफ क्यों आवा? कहनी बाजी असी पकौड़े बनाने हैं। मैं क्या नहीं भैना मैं नहीं आना, चिक्कड़ रहना है। तो मैंने कहा वो पंजाबी में मैं ठोके जा रही हूँ। मैं कहा भैना बहुत कीचड़ है, तो वो बारिश हो रही है। तो कहती बाजी आप आ जाए, कोई बात नहीं। लेकिन ये है उसकी क्वालिटी, मैं जब भी जाती हूँ ना, वो मुझे खाना खाए बिना नहीं आने देती। कभी वो मुर्गी फ्राई करने लग जाए, उसको मुसीबत पड़ जाती है कि बाजी आ गई है। तो फिर उसको ये होता है कि मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो मैं उसको कहती तकल्लुफ़ ना किया करें, जो है वो खा लूँगी। तो अल्लाह का शुक्र है, जो भी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके खा लेना चाहिए। तो बाज़ लोगों को तो ये भी नहीं मिलता। तो मुझे कहने लगी आ जाओ, मैं कहा नहीं मैंने नहीं आना। तो फिर मैं थोड़ी जब उससे बातें करती रही, तो मैंने कहा तुम क्या कर रही हो, तुमने चक्कर नहीं लगाया? कहने लगी मैंने चक्कर तो लगाना है, लेकिन वो थोड़ी सी मैं बिज़ी हूँ घर पे अपनी बेटी के साथ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब तुम फारग होगी तो मेरी तरफ आ जाना। तो कहती है, मैंने कहा चलो पकोड़े भी उधार रहे पकोड़े। कहती मैं पकोड़े बड़े मज़े के बनाऊंगी बाजी, आप आओ तो सही। मैंने कहा अच्छा चलो। मैं कहा मैं चाय बहुत कम पीती हूँ। कहती मैं आपके साथ पेप्सी मंगवा लूँगी। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, बात होती है चाहत की, अगर कोई चाहत से बुलाए तो जाना चाहिए। लेकिन मैंने जब कॉल बंद की तो मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे जाना चाहिए था। बहरहाल फिर मैं उसको जब इनकार किया तो बड़ी उदास उदास उदास, मैंने कहा अभी क्या करूं। तो फिर मैंने अपना घर साफ़ किया, घर सारी सफाइयाँ की, तो नमाज़ पढ़ी असर की, कुरान पाक पढ़ा। तो मैंने कहा अब ये है कि मैं चली ही जाती। मैंने जल्दबाजी में, जल्दबाजी भी गलत होती है, जल्दबाजी में मैंने उसको जवाब दे दिया। मैंने कहा हाय हाय, चली जाती पकोड़े खाती, थोड़ी गपशप भी हो जाती और साथ पेप्सी भी पी जाती। फिर मैंने कहा चले, अब मैंने उसको इनकार कर दिया तो वो ठीक नहीं है कि अब दोबारा मैं उसको कॉल करूं। वो बहुत अच्छी है निदा जी, मेरा बड़ा ख्याल करती है। मैं अगर कभी भी बीमार हूँ, देखे मैं उसको एक कॉल करती हूँ ना, तो वो भागी आती है। तो वो कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। तो वो मेरा ख्याल करती है। अल्लाह ताला उसकी सारी मुश्किलें परेशानियाँ दूर फरमाए, आमीन। और एक भाई कनाडा में भी हैं, उनकी मिसेस बीमार है, अल्लाह उनको भी तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी दे। सेहत है तो हज़ार नेमत है, अगर आप बीमार हैं तो आपके पास कोई भी नहीं लगेगा। ले ए दे बीमार है तो हर वेले के हर वक्त बीमारी सुनाते रहते, ये है वो, उसके नज़दीक कोई नहीं लगता। और अगर आप तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद है, तो सारे कहेंगे जी साढ़े घर आ जाओ, साढ़े घर आ जाओ, साढ़े घर आ जाओ। तो बस इसी तरह है, यही सिलसिले हैं ज़िंदगी के जी। अल्लाह ताला सबको शिफा दें। तो अल्लाह ताला किसी को बीमारी में मुब्तला ना करे और चलते फिरते ही दुनिया से लग जाए। तो आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या मैंने गलत बात की है? तो मैं बस ऐसे ही, वो जब आती है निदा तो मैं उससे मेरा बड़ा मजाज मिला, हम बड़ी गप्पे लगाते हैं, फिर मैं हैप्पी हो जाती। फिर मैंने आज अफसोस किया, मैंने कहा हाय मैं चली ही जाती। चलें, मैंने बालों में तेल भी लगाया हुआ था, तो मैंने कहा अब तेल लगाया हुआ है, शावर भी लेना है, तो फिर मेरा वो शावर रह जाएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको जवाब दे दिया। थोड़ी सी वो माइंड कर गई, तो मैंने कहा उसको मैसेज किया कि तुम माइंड ना करी, मैं फिर किसी दिन चक्कर लगा लूँगी।
یہ ہوتے ہیں اچھے انسان کی نشانی. کھاتا تو کوئی سارا ہی اپنا نصیب ہے. وہ کہتے ہیں نا دانے دانے پہ کھانے والے کا نام ہے. تو ہر کوئی اپنا نصیب کھاتا ہے, کوئی کسی کا کچھ نہیں کھاتا. میں بھی کسی کا کچھ نہیں کھاتی, مجھے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو میں کھاتی ہوں. تو پہلے تو میں بڑی چسکولی ہوتی تھی, بڑے کھانے تو یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا. دال پکڑنی تو کہنا میں نے دال نہیں کھانی. اور کہنے نے جدو سر تے پوے نا تو پھر سارا کچھ ہی کھانا پڑتا ہے. تو میں پھر اب چپ کر کے کھا لیتی ہوں. آگے یہ ہوتا تھا کہ میں نے ڈیلی کوکنگ کرتی تھی, تو اب یہ ہے کہ میں گھر میں کھانا بناتی ہوں تو پھر میں اس کو 2 دن چلا لیتی ہوں. تو میں نے کہا اور نخرے کر لے, نخرے اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے. اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے, اب تمہیں 2 دن کا بھی کھانا پڑتا ہے. تو بس جی, بڑا بول نہیں بولنا چاہیے, بہت سخت گناہ ہوتا ہے. جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ رکھے, خوش رکھے اور تندرستی صحت میں رکھے. اور اللہ تعالیٰ جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں میں ان کے لیے دعا گو ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, تندرستی اور صحت دے. اور ایک بھائی عمرے پہ گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی تندرستی صحت دے, خیر خیریت سے عمرہ کرے. اور ہزاروں لوگوں کی دعائیں بھی لیں بھائی آپ, اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت سے واپس لائے عمرہ کر کے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ جن کا نہیں بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو, میں تو سب کے لیے دعا گو ہوں, سب کو اللہ تعالیٰ اپنا گھر دکھائے, عمرے پہ بلائے. آمین ثم آمین. تو مجھے دیجیے اجازت, دعاؤں میں شامل رکھیے گا. تو مجھے پکوڑوں پہ ہنسی آ رہی ہے کہ میں چلی ہی جاتی. وہ جلد بازی بھی تو کہتے ہیں نا شیطان کا مائنڈ ہوتا ہے. تو بہرحال کوئی بات نہیں, ہم گھر پہ پکا لیں گے. ہم کل کڑی پکائیں گے, کڑی پکوڑا پکائیں گے. کڑی پکوڑا تو بہت مزے کا بنتا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کل کڑی پکوڑا بنا کے کھائیں گے. بارش میں یہی کچھ ہوتا ہے. مجھے دیجیے اجازت, دعاؤں میں شامل رکھیے گا, میں آپ کو دعاؤں میں شامل رکھوں گی. اللہ حافظ. سب کو اللہ تعالیٰ خوش ہو خرم رکھے. آمین ثم آمین.